दोस्तों ये लेक्चर नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 है। लेक्चर एक ही का मुझे पार्ट्स बनाने में ये मसला है कि अगर मैं एक ही वीडियो में 1 घंटे की या 2 घंटे की वीडियो रख देता हूँ तो ये रखने में भी काफ़ी मुश्किल होती है, क्योंकि आजकल नेटवर्क बिज़ी होते हैं और इतनी बड़ी वीडियो, इतनी लेंदी वीडियो जो है अपलोड कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। और उसमें अगर मैं सारे के सारे टॉपिक्स रख दूँ तो देखने वालों को जो है ढूंढने में भी मुश्किल होती है। अगर किसी को पावर सेट का टॉपिक पढ़ना हो, किसी कोई और टॉपिक पढ़ना हो, तो वो जब पूरी वीडियो देखे या उसमें से ढूंढे तो ये बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए मैंने एक ही लेक्चर को डिफरेंट पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक का नाम है पावर सेट। अब ये जो पावर सेट है वो सबसेट से मुंसलिक है। तो मैंने आई टैब में उस लेक्चर की लिंक रख दी है जिसमें मैंने सबसेट्स और इक्वल सेट्स डिस्कस किए हैं। तो काइंडली अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो आई टैब पे प्रेस करके वो लेक्चर्स ज़रूरी देख लें और वो बहुत ही हेल्पफुल होंगे। और मैथमेटिक्स में एक कनेक्टिविटी होती है, अगर एक लेक्चर आप मिस करेंगे तो दूसरी बात समझ में नहीं आएगी। तो कोशिश करें कि लेक्चर्स को मिस ना करें, सीक्वेंस से देखें। और मेरे ही इसी चैनल पर अगर आप देखेंगे तो आपके पास प्लेलिस्ट बनी हुई है। एक सेट थ्योरी की प्लेलिस्ट है जिसमें सीक्वेंस से लेक्चर्स रखे हुए हैं। तो अगर आप उनको देखेंगे तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कम बात करते हैं, कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा बात करते हैं और कॉन्सेप्चुअली बात करने की कोशिश करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पावर सेट को। अब ये डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि पावर सेट क्या होता है। लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बता दूं कि सबसेट क्या होता है। सबसेट ये होता है कि अगर आपके पास दो सेट्स हैं, सेट ए और सेट बी, और सेट बी में जो एलिमेंट्स हैं और सेट ए में कुछ एलिमेंट्स हैं, अगर सेट ए के सारे एलिमेंट्स सेट बी में हैं तो हम कहेंगे कि सेट ए जो है वो सबसेट है सेट बी का, और जो बी है वो सुपर सेट है सेट ए का। तो ये था सबसेट का कॉन्सेप्ट। आइए स्टार्ट करते हैं पावर सेट का कॉन्सेप्ट। द पावर सेट ऑफ सेट ए is the set of all subsets of A. We denote it by P of A. इस डेफिनेशन का मतलब ये है कि आपके पास सारे के सारे जो भी सेट्स हैं उनके कुछ ना कुछ सबसेट्स तो होंगे, डेफिनेटली होंगे। तो कोई भी सेट आप लें, उसके सारे के सारे जो सबसेट्स हैं अगर उनको मिला के एक सेट बनाएं तो उस सेट को हम कहते हैं पावर सेट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई सेट है सेट ए, तो उसमें फर्ज करें कि 3 एलिमेंट्स हैं। तो अब उन 3 एलिमेंट्स यानी सेट ए के जितने भी पॉसिबल सबसेट्स होंगे वो बना के अगर एक सेट में लिख दें तो वो पावर सेट होगा सेट ए का, और उसे हम डिनोट करेंगे पी ऑफ ए से। एग्जाम्पल भी है, उससे तो बहुत ही आसानी होगी समझने में। अब P ऑफ 1 2 3, फॉर सपोज अगर हमारे पास कोई सेट है जिसमें हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं। एक एलिमेंट है 1, और दूसरा एलिमेंट है 2, और तीसरा एलिमेंट है 3। ये हमारे पास सेट हैं। तो इसको अगर हम कोई नाम दे देंगे तो ये नोटेशन में बहुत ही आसानी होगी। फॉर सपोज ये हमारे पास सेट ए है। अब इसके सारे के सारे जो सेट सबसेट्स बनेंगे उनका जो सेट होगा वो पावर सेट ऑफ ए होगा। अब वो कौन से होंगे? सबसे पहले तो हमने ये पढ़ा है सबसेट्स में तो कि नल सेट हर सेट का सबसेट होता है। इसको एक वीडियो में हम एक्सप्लेन भी करेंगे कि ये नल सेट कैसे हर सेट का सबसेट होता है। नल सेट सब सेट्स का सबसेट होता है। दूसरा, अब एक एक करके एलिमेंट्स लिखेंगे यानी इनके जो सिंगलटन्स होंगे, क्योंकि अगर ये 1 है तो देखें ये सेट है कोई, और इसके सारे के सारे एलिमेंट सेट ए में हैं, तो ये 1 भी सबसेट हुआ ए का। वैसे ही ये 2 भी सबसेट हुआ सेट ए का, 3 भी सबसेट हुआ सेट ए का। फिर हम ये जो डबल्स हैं जिसका ऑर्डर 2 कार्डिनलिटी 2 होगी, 1 2, ये भी सबसेट है क्योंकि ये सारे के सारे एलिमेंट सेट ए में हैं। तो ये सबसेट हुआ सेट ए का। और उसके बाद 1 3, और उसके बाद 2 3, और 1 2 3।
ये सारे के सारे सबसेट्स हैं। इनको अगर हमने ब्रैकेट्स में बंद करके रखा है तो ये एक और सेट बन गया जिसमें ए के सारे सबसेट्स हैं। तो ये जो सेट है वो आपका पावर सेट कहलाता है। और इसे आप अगर चाहें तो पी ऑफ ए से भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो हमने इसको अब लेबल किया है कि ये जो हमारा सेट 1 2 3 है वो सेट ए है, तो इसको आप पी ऑफ ए से भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हमें कैसे पता चले कि एक सेट के कितने सबसेट्स बनेंगे। तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, आपके पास एक फार्मूला होता है। ये नीचे फार्मूला लिखा हुआ है, ये फैक्ट में इन जनरल ऑर्डर कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए। मतलब जो आपके पास सेट दिया गया है उसमें एलिमेंट्स कितने हैं, कार्डिनलिटी कितनी है, सेट की साइज कितनी है, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 2 के ऊपर पावर करके लिख दें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो आपको मिल जाएगा। जैसे अगर हमारे पास 2 पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए है तो यहाँ पर हम 2 लिखते हैं, और सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 और 3, 3 एलिमेंट्स हैं। तो आप सिंपली पावर कर दें 2 के ऊपर 3। तो पावर तो अलजेब्रा में हम सीख के आए हैं फ्रॉम क्लास 6, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 8। तो अब हमें पता चल गया कि जो सेट ए का जो पावर सेट बनेगा उसमें 8 एलिमेंट्स होंगे, यानी टोटल जो सबसेट्स हैं सेट ए के वो 8 होंगे। देखते हैं कि क्या वाकई में 8 थे। तो अगर मैं इसका कलर चेंज करके 1 2 3 4 5 6 7 और 8, वाकई में भी देखें 8 एलिमेंट्स हैं। तो ऐसे हम सबसेट्स फाइंड करते हैं किसी भी सेट के। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया हो तो काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, उससे उनको हेल्प मिल रही है स्टडी में। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो से आप फ़ायदा उठा सकें और आपकी स्टडी में हेल्प हो सके। और काइंडली कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस जो हैं और फीडबैक ज़रूर लिखिए, ताकि हमें पता चले कि आपकी किस तरह से आपके क्वेश्चंस हैं और हम अगले जो लेक्चर्स हैं उनमें उन क्वेश्चंस को डिस्कस करें। अगले लेक्चर तक मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखें और पढ़ाई पे ध्यान दें, पढ़ते रहिए।